अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स जी। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर जो सब टॉपिक है फोकल लेंथ, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, इसका स्फेरिकल मिरर के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग होती है, जिससे रेज रिफ्लेक्ट होती है, और कन्वेक्स मिरर जिसकी ये जो आउटर सरफेस है ये सारी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव होती है। तो जिस तरह इसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो फोकस होता है किसी भी मिरर का वो बेसिकली हाफ होता है। अब देखें, ये सेंटर से लेके ये पोल तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है बेसिकली, सेंटर से जो एंड तक होता है वो रेडियस। अब रेडियस का जो हाफ होगा वो क्या होगा जी, तो रेडियस का जो नॉर्मली हाफ होता है वो वहाँ पे फोकस पॉइंट कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेडियस को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो वो जो पॉइंट होगा हाफ ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड फोकस है, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट है। अब देखें, हम बात कर रहे हैं किसकी, फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या है जी स्टूडेंट्स, तो फोकस से लेके पोल तक, ठीक है। ये जो सेंटर होता है किसी भी जो हमारे पास मिरर होता है तो वो पोल पॉइंट। अब हम ये कह सकते हैं कि फोकस से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ है। या आप ये कह सकते हैं कि फोकस पॉइंट तक जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिमिलरली जो केस होगी कन्वेक्स मिरर में भी, पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगी जी स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल वो जो लाइन है, ऐसी लाइन जो गुजरती है सेंटर में से, उसके बाद फोकस पॉइंट से और पोल से, वो जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस है। द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो हम बात कर चुके हैं कि जो फोकल लेंथ है वो जी, तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का नॉर्मली क्या होगा, हाफ होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज रिड्यूस्ड सो टू फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये हम ये कहते हैं कि जो ही रेडियस जो है किसी मिरर का डिक्रीज होगा तो उसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जी स्टूडेंट्स। तो देखें, ये मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं। बेसिकली हमारे पास जो भी स्फेरिकल मिरर होता है हम उसको स्फेरिकल क्यों कहते हैं, बिकॉज आप ये सपोज करें कि ये हमारे पास जो सर्कल है ये एक हॉलो स्फीयर है जो कि ग्लास का है, ठीक है। तो हम इसका इतना पोर्शन जो मैंने ये हम कहते हैं कि हम इसको कट करते हैं, हमारे पास ये मिरर है और इसको हमने क्या किया हुआ है, इसके बैक साइड पे हमने की हुई है कोटिंग की हुई है, ठीक है। ये कनकेव मिरर की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसकी इंटरनल साइड होगी। अब इसी तरह ये हमारे पास एक मिरर है स्मॉल। अच्छा, अब देखिए जितना स्फीयर बड़ा होगा ग्लास का, ठीक है, उसके लिहाज से हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक जो स्फेरिकल मिरर है ये बड़ा है क्योंकि इसका देखें सेंटर, मैं कहता हूँ सेंटर से लेके यहाँ तक इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। हम बेसिकली ये सारी जो बातें घुमा फिरा के हम लेके आएंगे फोकल लेंथ पे। अच्छा जी, ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर आ रहा है इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, जो कि ज़्यादा है क्योंकि ये स्फीयर बड़ा है। ये हम कहते हैं ये हमारे पास स्फेरिकल जो मिरर है वो स्मॉल मिरर है, ठीक है। इसका हम कहते हैं सेंटर से जो रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम जो बात कर रहे थे हमारे पास फॉर्मूला जो था जी, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है r/2। फोकल लेंथ जो है रेडियस का हाफ होता है। यहाँ पे रेडियस कितना है, 10 है, तो 10/2 5 सेंटीमीटर होगा। इधर रेडियस कितना है, 5 है, 5/2 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जितना रेडियस होगा उसके लिहाज से जो है फोकल लेंथ होगी हमारे पास जी। तो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन थी वो इस लाइन के लिए थी। दिस मीन्स दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज रिड्यूस्ड। अगर रेडियस जो है वो कम हो जाता है सो टू फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर रेडियस बढ़ती है, रेडियस ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं फोकस की। करैक्टरिस्टिक्स कनकेव मिरर की क्या होंगी और कन्वेक्स मिरर की क्या होगी, मीन्स हम फोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने ये पिछली वीडियो में
हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था फोकस के बारे में, ठीक है। तो हमने ये प्रॉपरली जो है मैंने वीडियो में बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है उसका जो फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। अब इन फ्रंट है जी, तो एक तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है फोकस, और दूसरा कनकेव मिरर के अंदर जो फोकस होता है वो रियल होता है। रियल क्यों होता है? क्योंकि जो सारी रेज होती हैं वो एक ही पॉइंट में रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और वो कन्वर्ज कहाँ पे होती हैं? एट दी फोकस है, मतलब जहाँ पे रेज सारी की सारी कन्वर्ज होंगी वो फोकस पॉइंट होगा, और ये इन द केस ऑफ कनकेव मिरर वो रियल होता है। एज वी सी इन दिस डायग्राम के रेडिएशन जो आ रही हैं, रेज आ रही हैं, कनकेव मिरर के साथ आके वो टकराती हैं। ये ए जो है कनकेव मिरर है क्योंकि इसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो टकराने के बाद वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं? वो कन्वर्ज हो रही हैं, फोकस इसको कहते हैं। तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, इन फ्रंट है और ये रियल होता है। कनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल होगा जी। तो अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो इसका जो फोकस होता है वो लाइज बिहाइंड द मिरर होता है। देखें ये कन्वेक्स मिरर है और इसका जो फोकस है लाइट रेज इस साइड पे है, ठीक है, लेकिन फोकस उसका अपोजिट साइड पे आ रहा है, मतलब रेडिएशंस की अपोजिट साइड पे है। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मिरर है कन्वेक्स मिरर उसके बैक साइड पे है, तो ये उसका बिहाइंड दी मिरर होता है फोकस। उसके बाद दी फोकस इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है कि ये जस्ट लाइक इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी हम क्यों कह रहे हैं इसको? देखें रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, वो सरफेस के साथ टकराती है, इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, टकराने के बाद वो रेडिएशंस क्या आ रही हैं? वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। बट हमें ये फील हो रहा है कि जो रेडिएशंस हैं वो इस पॉइंट से निकल के ये इधर को जा रही है, ये रेडिएशन यहाँ से निकल के इधर को जा रही है, ये रेडिएशन ये थर्ड ये फोर्थ यहाँ से आ रही है, फिफ्थ भी यहाँ से आ रही है, सिक्स्थ यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो हमें ये जस्ट फील हो रहा है कि जो रेडिएशन जो टकराने के बाद जिनका जो डायरेक्शन है, आप देखें इस डायरेक्शन, इस एरो को देखें तो ये हमें लग रहा है कि शायद ये इधर पीछे फोकस से निकल रही है, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। तो इसलिए हमें लगता है द फोकस इज वर्चुअल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर का फोकस होता है इज नेम्ड एज वर्चुअल, ठीक है, और कनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल होता है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।